नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत के ऑनलाइन क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत पीयूषम भाग 2, और इसमें अभी हमारा जो चैप्टर है वो है 11वां चैप्टर, यानी कि 10 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। मंदाकिनी वर्णनम तक हमने पढ़ लिया है। आज हमारा 11वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र यानी कि एक बाघ और एक जो राहगीर था, पथिक किसे बोलते हैं, जो राहगीर होता है रास्ते पर चलने वाला, उसकी एक कहानी है, वो कथा हम पढ़ने वाले हैं। उस कथा को पढ़ने से पहले मैं फिर भी आप कहूँगी कि मैंने भी बचपन में ये कहानी पढ़ी थी कि एक बूढ़ा बाघ था। मैं आपको ऐसे ही सारांश में थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आपको जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको पढ़ने में। कि एक बूढ़ा बाघ था और वह चल फिर नहीं सकता था। अब उसको बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, भूख तो सभी को लगती है। ऐसे ही उस बाघ को भी भूख लगी, और भूख लगी तो उसने एक प्लानिंग की कि मैं कैसे एक अपना खाने का, अपने भोजन का अरेंजमेंट करूं। तो वो क्या करता है, कीचड़ में बैठ जाता है। ठीक है, एक कीचड़ होता है तालाब में, ज़्यादा कीचड़ नहीं, दलदल नहीं, एक ऐसा ही कीचड़ होता है, उसमें बैठ जाता है और वहाँ पर एक साधु रूप में सज्जन प्राणी बनकर और सूर्य को अर्घ देता है और कहता जाता है कि भाई यहाँ पर सोने का कंगन है और इसे ले लो। तो एक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि अरे सोने का कंगन है, लेकिन उसको शंका होती है थोड़ी कि भाई जो एक शेर है, शेर के मुंह में सोने का कंगन है, तो मैं कैसे लूंगा। उसके लिए कई तरह के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, कई तरह की उपमाएं दी गई है, जिस माध्यम से जो पथिक है उसको समझाने का प्रयास करा है। वो खुद भी स्वयं भी ये अपने मन को समझाता है कि क्यों मैं लूं, क्यों मैं ऐसे जहरीले अमृत को पीने की कोशिश करूं जिससे मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी व्याघ्र इतना चतुर होता है, जो बाघ होता है इतना चतुर होता है कि वो जैसे तैसे करके उस पथिक को अपने वश में फांस ही लेता है। और जो पथिक होता है, जो राहगीर होता है, वो कीचड़ में चला जाता है कि मैं लेता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अर्घ देता हूँ, यानी कि पहले ईश्वर की वंदना करता हूँ स्नान करके, और उसके बाद में फिर ये जो कंगन है मैं ले लूंगा। तो पथिक जो राहगीर होता है, वो जैसे ही पथिक यानी जैसे ही वो कीचड़ में प्रवेश करता है, तो जो शेर होता है वो कहता है कि भाई तुम आए तो यहाँ पर धर्म पुण्य करने हो, और वो उसके पास जाकर और उसको खा जाता है। तो यहाँ पर पथिक ने क्या करा था, लोभ करा था, लालच करा था। इस लालच, लोभ और जितने भी दुर्जनता है, जितने भी अकृत्य है, कुकृत्य है, उनको बताने के लिए हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, और पंचतंत्र नाम का भी है। पंडित नारायण ने, जो पंडित नारायण थे, उन्होंने हितोपदेश की रचना करी थी, और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना करी थी। ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो पशु पक्षियों और जो वन्य जीव प्राणी होते हैं उनकी कहानियों पर आधारित होते हैं और मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए बताया गया है। तो नारायण पंडित ने कौन से ग्रंथ की रचना करी थी, हितोपदेश से, और विष्णु शर्मा ने कौन से ग्रंथ की रचना करी थी, पंचतंत्र थे। पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों ही मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के उपलक्ष्य में ये लिखे गए ग्रंथ है, जिससे मनुष्य को नैतिक आचरण करना चाहिए, कैसे मुसीबत में उसको अपनी छठी इंद्री का प्रयोग करना चाहिए, कैसे उसे किसी के लालच में नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कैसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए, दुर्जनता क्या है, मित्र लाभ क्या, ये सारी चीजें पंचतंत्र और हितोपदेश के माध्यम से मनुष्य को बताने का प्रयास करा है। आज हम यहाँ पर व्याघ्र पथिक कथा के माध्यम से यही जानेंगे कि लोभ क्या है, लोभ यानी लालच क्या है, कि लालच नहीं करना चाहिए। और लालच के लिए हितोपदेश और पंचतंत्र में अनेकों कहानियां लिखी गई है कि लालच नहीं करना चाहिए। उसके लिए कई उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उन उदाहरणों को हमें हमारे जीवन में साबित करना चाहिए, हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के रूप में व्याघ्र पथिक कथा को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत में रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके छोटे छोटे पदों का, छोटी छोटी लाइनों का हिंदी अनुवाद करेंगे, और इसमें 5 श्लोक आए हैं, उन श्लोक का भी यहाँ पर सरलार्थ करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस चैप्टर को पूरे को रीडिंग करेंगे। ये है हमारा ब्रैकेट में दिया गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में क्या बताया है। उसके बाद ये कहानी स्टार्ट होती है। पूरी अच्छी स्टोरी है, बहुत ही मजेदार कहानी है, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो शुरू करते हैं। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलितः। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते।
अब यहाँ से हमारी शुरू होती है स्टोरी। कौन सी है? व्याघ्र पथिक कथा, यानी कि बाघ और राहगीर की कहानी। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते भो पंथा इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम ततो लोभाकृष्टेन केन चित्त पांथेना लोचितम भाग्येनेत संभवति किम त्वम अस्मिन आत्मसंदेह प्रवर्तन विधेयता यतः अनिष्टादिष्टा लोभे अपि न गर्तिर्जायते शुभा त्राह यथा त्रस्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे किम सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव तन्निरूपयामि तावत् प्रकाशं ब्रूते कुत्र तव कंकणं व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य दर्शयति पान्थो अवदत् कथं मारात्म्ये त्वयि विश्वासः व्याघ्र उवाच शृणु रे पान्थ प्रागेव यौवनदशामति यर्दुव्रतः आसम् अनेक गोमानुषाणां वधान्मे पुत्रामृतदाराश्च वंशहीनश्च अहं ततः केनचिद्धर्मी केनः मादिष्टः धर्मिकदं चरतो भवान् यद तद उपदेशादि दानीमहं स्नानशीलो दाता वृदो गलित नख दंतो कथम न विश्वासभूमि मया च धर्मशास्त्रण्य धीतानि शृणु दरिद्रान् भरण कौन्तेय मा पृच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्योषधम पथ्यम निरुज्जस्य किमोषधे। आगे देखिए बच्चों, अन्यच्च दातव्यमिति यद्दान दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक विदुषम तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणं गृहाण ततो यावदसो तद्वचं प्रतितो लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावन्न महापंके निमग्न पलायितुं भक्षम पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अहह महापंके पतितो असि अतस्त्वा मह मुत्पयामि इत्युक्ता शने रूपगम्यं तेन व्याघ्रेण धृत सह पंथो अचिन्तयत तदत्र सरसी स्नात्वा पान्थो अचिन्तयत अवशेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानामेव क्रिया दुर्भाग भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया विना। आगे देखिए, इति चिन्तयन् निवासो व्याघ्रेण व्यापादित खादिशश्च अतः उच्यते कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंके सदुस्तररे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समरतो यथा। अब देखते हैं यहाँ तक हमने इसका संस्कृत चैप्टर का जो था वो हमने रीडिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसका अनुवाद करते हैं, छोटी छोटी पंक्तियों का अनुवाद करेंगे बहुत ही छोटे तरीके से। तो देखिए क्या करते हैं कि अयम पाठ, अयम यानी कि यह, अयम यानी यह, पाठ यानी पाठ, नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नाम का नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ के, नीति कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथ से, नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नाम खंडात, मित्र लाभ नाम खंड से खंडात आया, खंड से संकलित है। क्या कहेंगे कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित किया गया है। ठीक है, यह हमारा हो गया अनुवाद। ऐसे एरो बना दूंगी मैं, आप लोग समझ जाइएगा यह हमारा अनुवाद है इसका, कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित किया गया है। ठीक है, इसका अनुवाद हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पर, हितोपदेश बालका नाम मनोरंजनाय, हितोपदेश बालकों के यानी कि बच्चों के, बालकों के मनोरंजन के लिए, क्या आया है, मनोरंजन के लिए
ये जो के लिए आया है संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है, नाय मनोरंजनाय, तो मनोरंजन के लिए। नीति शिक्षणाय नीति शिक्षा के लिए, नीति शिक्षा के लिए, नीति शिक्षा के लिए। च यानी और क्या होता है, अव्यय होता है हमारा। आप सबको मैं बार बार बताती हूँ, जब भी अव्यय आते हैं मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि अगर आपके अव्यय है चैप्टर में, यानी सिलेबस में आपके अव्यय है ग्रामर में और आपको पता नहीं है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख सकते हैं। कथा नाना कथा, नाना कथा का मतलब कि अनेक कथा, नाना का मतलब क्या होता है, अनेक कथा। पशु पक्षी संबंध, पशु पक्षी के संबंध में श्राविता, श्राविता यानी संबंध है, सुनी हुई संबंध है। क्या बताया है, अब सल्लार देखिए कि हितोपदेश में, हितोपदेश में यहाँ आएगा आदेश है, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए नीति शिक्षण के लिए अनेक कथा पशु पक्षियों से संबंध है। ठीक है, तो सल्लार देखिए कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। आगे चलते हैं कि प्रस्तुत कथायाम के ये कथा है लोभस्य, लोभ के दुष्परिणाम, लोभ के दुष्परिणाम प्रकटितः, प्रकट किया गया है। दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है, प्रकट किया गया है। प्रस्तुत कथा में यहाँ पर हमारा अनुवाद आ गया। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभुता, कि पशु पक्षी की कथा के माध्यम से, पशु पक्षी की कथा के मूल्यम यानी महत्व को मानवों की शिक्षार्थम, शिक्षा के लिए प्रभुतम प्रस्तुत किया गया है। भवती, प्रभुतम का मतलब होता है अचूक, इसका मतलब कि इसके अलावा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है कि पशु पक्षी की शिक्षा के माध्यम से महत्व को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भवती होता है इति, ऐसा, एतादृशी भी, ऐसा वहाँ पर दिखाई देता है। कथा भी, कथा में ज्ञायते, ज्ञान होता है या ज्ञात होता है। क्या कहा है कि पशु पक्षी की कहानी का महत्व, पशु पक्षी की कहानी का जो महत्व है मानवों की शिक्षा के लिए एक अचूक हथियार होता है। और एतादृशी, ऐसा, कथा भी ज्ञायते, ऐसा कथा में ज्ञात होता है। सल्लार देखिए कि पशु पक्षी की कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है और कहानियों से ज्ञात होता है। यहाँ पर छोटी मात्रा लगेगी। आगे चलते बच्चों, कश्चित, अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से कहानी है। इतना जो हमने यहाँ तक पढ़ा था ये हमारा पाठ परिचय है। ब्रैकेट में जो आपका लिखा गया था वो पूरा पाठ परिचय दिया गया है, छोटे छोटे पदांश के माध्यम से दिया गया है। अब यहाँ पर हमारी कहानी पढ़ते हैं कि कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई, कश्चित का मतलब क्या होता है, कोई, वृद्ध यानी बूढ़ा, व्याघ्र यानी बाघ, स्नान यानी कि नहा कर, कुशहस्त या का मतलब होता है जो दोब होती है उसको हाथ में लेके जब हम अर्घ देते हैं सूर्य को, जल में खड़े रहकर, उसे बोलते हैं, यहाँ पर जलांजलि दी जा रही है। तो कुशहस्त, कुश को हाथ में लेकर, सरस तीरे, तालाब के किनारे, ब्रूते, बोला, ब्रूते का मतलब क्या होता है, बोला, भो कि बोल रहा है कि राहगियों को, पंथा के राही, क्या बोल रहा है, राही, इदम यह, यहाँ सुवर्ण कंकण गृहताम, यह, इदम यानी यह, सोने का कंगन ले लो, गृहताम यानी कि ले लो, ग्रहण करो। ठीक है, क्या कहा है कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, वो राही, अरे राही, है ना, सोने का कंगन ग्रहण करो, कि सोने का कंगन ले लो, उनको आकर्षित कर रहा है। बाघ अब क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, देखिए स्टोरी कैसे है यहाँ पर कि एक बाघ है, बूढ़ा हो चुका है, अब खाने का इंतजाम नहीं कर पाता है, तो अपना एक ऐसी प्लानिंग की है उसने कि जिससे उसको दौड़ना भागना नहीं पड़े, है ना, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसको उसका भोजन मिल जाए। तो यहाँ पर
पर बाघ ने अपनी एक उक्ति, अपना एक दिमाग लगा लिया है। और वह दिमाग कैसे मनुष्य के लिए हानिकारक होता है वो देखिए, क्योंकि पशु पक्षियों को भी पता है, इससे ज्ञात होता है कि पशु पक्षियों को ये ज्ञात है कि ये जो मनुष्य है वो लोभी होते हैं। कैसे होते हैं? लोभी होते हैं, लालची होते हैं, और लालच के कारण ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो वही उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है। कौन? बाघ उठा रहा है। कि ततो लाभ कृष्टिन केन चित्त पंथे लोचितम, के ततो का मतलब होता है उसके बाद, उसके बाद लोभा कृष्टिन, लोभ से, लालच से, केना चित्त पंथे, कोई पंथे, लोचितम यानी कि सोचता है वह, कोई पंथ, कोई राही आलोचितम यानी कि सोचता है कंगन के बारे में। भाग्य नेत संभवती यानी कि क्या कहा है यहाँ पर ऐसा कि भाग्य से ही, भाग्य से ही, तत यह संभवती संभव होता है, भाग्य से ही यह संभव होता है। किम त्व अस्मिन् आत्मसंदेह, क्या, किम का मतलब क्या, त्व अस्मिन् कि क्या यह, अस्मिन् आत्मसंदेह, यह कि मेरा आत्मसंदेह है, कि मेरा प्रवरगन का मतलब होता है ऐसा कोई कार्य, मतलब कि ऐसा कोई कार्य जिसका हम अंदाजा न लगा सके कि ऐसा कोई कार्य करना विधेया यत की। अब क्या कहा है देखिए कि उसके बाद लालच से जब सिंह जो बाघ होता है वो स्नान करके और तालाब के किनारे पर खड़े होकर कुछ यानी कि कुछ को हाथ में लेके और कहता है कि भो यहाँ पर सोने का कंगन है, ग्रहण करो। तो कोई पथिक आता है और वो सोचता है कि सोने का कंगन हो सकता है, लेकिन वो आत्मसंदेह करता है, अपनी आत्मा के अंदर संदेह करता है कि ऐसा कोई कार्य हो सकता है, क्या ऐसा कोई कार्य करना सही है क्या, ठीक है। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया कि भाग्य से ही ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति से कार्य नहीं करना चाहिए। क्या अगर आपकी आत्मा में थोड़ा सा भी शंका होती है कि ये कार्य पता नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं ये कार्य करूँ या ना करूँ, तो आपको कभी नहीं करना चाहिए। जब तक आपकी आत्मा को नहीं लगता है कि कार्य सही है गलत, तब तक आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो राही था उसने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा मिलता है कि कंगन आसानी से मिल सकता है क्या सोने का, लेकिन फिर भी उसको शंका हुई। उस शंका के कारण वो कह रहा है कि आत्मसंदेह हो तो वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों कि अब आत्मसंदेह होने पर उसने एक फिर श्लोक कहा कि अनिष्टादिष्ट लोभे अपि न गतिर्जायो शुभः। क्या बोल रहे हैं कि अनिष्टादिष्ट, अनिष्ट यानी कि कोई अनिष्ट होने पर, अनहोनी को बोलते हैं, अनहोनी, दिष्ट लाभे अपि, दिष्ट लाभे अपि यानी भी, न यानी नहीं, गतिर जायते, गति यानी जाना, शुभा सही नहीं है, सही, ठीक है। कि अनहोनी दिष्ट दिखाई देती है, दिष्ट यानी कि दिखाई देती है। कि अब यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभा, शुभा यानी कि शुभ नहीं है, सही नहीं है। कि जहाँ पर आपको अनिष्ट की, अनहोनी होने की आशंका होती है वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर जाना सही नहीं है। नहीं जाना चाहिए को क्या बोल दिया है, सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यत्रास्ते विषय संसर्गो अमृत तदपि मृत्यपे। अब क्या कहा है कि वहाँ विष के साथ में अगर अमृत है, विष के साथ अमृत दिखाई दे रहा है, तदपि वहाँ भी मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है कि
अनिष्ट दिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्र अस्ति विष संसर्गो अमृत तदपि मृत्यवे। कि जहाँ पर हमें अमंगल या अनिष्ट या अनहोनी होने की आशंका होती है, शक होता है, हमारी आत्मा को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा हो, तो हमें वहाँ पक्का नहीं जाना चाहिए, वह कार्य हमें पक्का नहीं करना चाहिए। अब आपका देखिए कि यत्रास्ते, जहाँ पर अमृत के साथ में विष घुला होता है, अमृत के साथ में विष घुला हुआ लग रहा है, कि यहाँ देखिए जो राहगीर था उसे सोने का कंगन तो लेना है, लेकिन साथ में उसे ये भी पता है कि ये जो बाघ है मुझे खा भी सकता है, तो सोने का कंगन क्या हो गया अमृत, और जो बाघ है वो क्या हो गया विष। तो जहाँ जिस अमृत में विष घुला होता है उस विष से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो सरलार्थ देखिए क्या है कि जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते बच्चों, यहाँ तक देखिए अभी विचार कर रहा है जो पति के, वो विचार कर रहा है, अभी गया नहीं है। अब देखिए क्या होता है, किंतु सर्वत्र अर्थाजने प्रवृत्ति संदेह एव, किंतु लेकिन सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या होता है सभी जगह, अर्थ यानी कि धन, प्रवृत्ति प्राप्त करने की, संदेह एव ही कि सभी जगह धन प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। सभी जगह आप धन प्राप्त करो ये अच्छा नहीं है। सब प्रवृत्ति, संदेह, संदेह का मतलब होता है शक, शंका। ठीक है, कि सभी जगह आपको धन प्राप्त हो ये अच्छा नहीं है। तन्निरूप, तन्निरूपयामि तावत, तन्निरूप यानी तावत, कि क्या कहा है, इसलिए तब तक आपको विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तावत यानी कि कर लेता हूं, कर, तन्निरूपयामि इस रूप का, इस पर, इसका पूरे का जो अर्थ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, तब मैं इस पर विचारता। ठीक है, प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंकणम, अब वो बोल रहे हैं कि दिखाओ मुझे कहाँ पर है तुम्हारा कंकन। अब जो राहगीर है वो कह रहा है लेकिन, किंतु यानी लेकिन, सभी जगह अर्थ, प्रवृत्ति यानी प्राप्ति, संदेह की इच्छा हो, एवं ही इच्छा करना अच्छा नहीं है, कि सभी जगह हमें धन प्राप्त हो ऐसा इच्छा करना जरूर नहीं है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जगह हम अगर लालच करेंगे, धन की प्राप्ति का सोचेंगे, तो हम किसी न किसी मुसीबत में अवश्य ही पड़ जाएंगे। प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंकणम, कि सुनकर, फिर वो कहता है, सुनकर कहता है कहाँ है, तब यानी तुम्हारा, कहाँ है तुम्हारा कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। कौन कह रहा है, राहगीर। किससे कह रहा है, व्याघ्र से कह रहा है। अब देखिए इसका सरलार्थ बताते हैं कि लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए तब तक विचार लेता हूँ। सुनकर कहता है और कहाँ है तुम्हारा कंगन, और फिर सुनकर कहता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, बताओ तुम्हारा सोने का जो कंगन है वो कहाँ है, फिर मैं लूंगा। ठीक है, आगे चलते बच्चों, कि व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति, जो बाघ है वो हाथ फैलाकर ऐसे दिखा देता है। हस्तम प्रसार्य यानी फैलाकर, हस्तम यानी हाथ को, हाथ को प्रसार्य फैलाकर, फैलाकर, दर्शयति दिखाता है। दर्शयति का मतलब क्या होता है, दिखाता है। ठीक है, कि बाघ है वो हाथ फैलाकर दिखा देता है। पंथो अवदत, राहगीर से पूछता है, राहगीर ने पंथो अवदत यानी कि जो राही होता है वो, राही ने पूछा, अवदत का मतलब क्या होता है, भूतकाल। कथम किस प्रकार, मारात्म्य त्वयि विश्वास, के कैसे मैं तुम पर इतने, तुम मारात्म के यानी कि तुम तो हिंसक हो, तुम तो मानने वाले हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, यानी कि हिंसक, तुम पर हिंसक, जो तुम हिंसक पर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। ठीक है, कौन कह रहा है, ये राही कह रहा है। ये इसका सरलार्थ है कि पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। तो अब व्याघ्र क्या कह रहा है, देखिए कि व्याघ्र उवाच, व्याघ्र कहता है, व्याघ्र कहता है, शृणु सुनो, के शृणु, रे पंथ, कि हे पंथ, हे पथिक तुम सुनो, पंथ यानी पथिक, प्रागेव यानी कि पहले, प्रागेव का मतलब क्या होता है, पहले, यौवना दशा मय मति दुर्दुव, यानी कि युवा अवस्था में मैं अति, दुर्दुवर्ता का मतलब होता है दुराचारी, दुराचारी, आसन, आसन
आसन का मतलब था, यहाँ पर न है, म की जगह न लिखा हुआ है। बाघ ने कहा कि हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था, कि मैं बहुत ज्यादा दुराचारी था। कैसा था? दुराचारी था। ये इसका सरलार्थ है। आगे देखिए, अनेक, अनेक यानी अनेक, गो मानुषा नाम, गाय और मनुष्य को, गाय व मानव को वदान में मारा है। पुत्र मृता दाराश्च वंशहीनाश्च हम, पुत्र व पत्नी के मरने के बाद, पुत्र व पत्नी के मरने के बाद वंशहीन हो गया हूँ, वंशहीन हूँ। अहम यानी वंशहीन हूँ, मैं वंशहीन हो गया हूँ। देखिए इसका सरलार्थ ये रहा कि अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है और मैं वंशहीन हो गया हूँ। ये कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। किसको कह रहा है? पथिक को कह रहा है। भाई उसको लोभ के कारण फंसाना है। अब क्योंकि पथिक की आत्मा में थोड़ी सी शंका हो गई है, उस शंका को अब दूर करना है। अब ये कार्य किसका है? बाघ का है। तो बाघ अपनी उक्तियों को, अपने उपायों को ला रहा है। भाई कोई ना कोई टेक्निक अपना कर वो उस जो पथिक है उसको अपनी तरफ लाएगा और वो उसको खाएगा, क्योंकि उसको तो खाना खाना है, चल फिर सकता नहीं है, तो कोई ना कोई उपाय तो करना है। और ये उपाय तब हम तभी कर सकते हैं, हमें कोई व्यक्ति तभी चीट कर सकता है जब वह हमारी कमजोरी को जानता हो। तो हमारी कमजोरी इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जो हमें इस हिंसकता के रूप में या हमें मुसीबत में फंसा दे। ऐसी हमारी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, ततः केनाचिद नरमेकाण मदिष्टः, ततः इसके बाद केनाचिद किसी धार्मिक केना, किसी धार्मिक केना महादिष्ट, हमादिष्ट यानी कि किसी, इसके बाद किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया। अमादिष्ट यानी कि उपदेश दिया। क्या दिया? दान धर्म आदिकम चरतु भवान, दान धर्म आदि करो। क्या करना है? दान धर्म आदि तुम करो, धर्म आदि करो। मुझे आदेश दिया, उपदेश दिया कि तुम दान धर्म करके अपना जो दोष था उसका निवारण करो। सरलार्थ देखिए क्या है कि इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म आदि करें। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है? तदुपदेशादीनमहम, उनके उपदेश के से मैं स्नानशील, दाता, दानी, स्नानशील यानी नहाने के बाद ही अपने कार्य प्रारंभ करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? स्नानशील। वृद्धो यानी बूढ़ा, उसके उपदेश से मैं स्नानशील, दानी और बूढ़ा। गति तन नख दंतो यानी कि गलित यानी कि नष्ट, नख यानी कि नाखून और दांत मेरे अब स्नानशील दानी हो गया हूं, मेरे बूढ़े के जो दांत और नाखून है वो भी नष्ट हो गए हैं। कथम कैसे? कथम का मतलब कैसे, न विश्वास भूमि, मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूं। मया च मेरे तो और मेरे धर्मशास्त्र अन्य अधितानी, और मेरे धर्मशास्त्र को भी श्रुणु यानी सुनो, और मेरे धर्मशास्त्र को भी सुनो। मया यानी कि मेरे, च यानी और, विश्वास पात्र, ठीक है, विश्वास पात्र हूं, कैसे नहीं हूं। देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सरलार्थ क्या है कि उनके उपदेश से, किनके उपदेश से? जो धार्मिक लोग थे उन्होंने उपदेश दिया कि भाई तुम दानशील करो, स्नान करो और तुम धार्मिक बनो। तो अब ये कह रहे हैं कि उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील, दानी और बूढ़ा तथा दंत विहीन हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। और क्या पढ़ा गया है? अब सुनो, अब किस प्रकार का धर्मशास्त्र? बाघ के द्वारा पढ़ा गया है। देखिए बाघ जो एक शेर है वो धर्मशास्त्र पढ़ा है उसने, और वो पथिक को बता रहा है। अब ये तो पथिक में थोड़ी सी एक चतुरता होनी चाहिए कि बाघ धर्मशास्त्र पढ़ेगा क्या? पशु है, पशु में मानव प्रवृत्तियां आ सकती है क्या? लेकिन लोभवश सब कुछ जा चुका है, उसके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है। अब ये भी एक श्लोक के अंतर्गत लिखा गया है कि दरिंद्रान भर कौनते, कौनते किसे बोला गया है? कुंती पुत्र को। किसे कहा गया है? कुंती पुत्र। कुंती के कौन से पुत्र के बारे में कहा गया? कर्ण के बारे में, क्योंकि कर्ण कौन था? दानी था। माँ प्रच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्याव औषधम पथ्यम निरुज्जस्य किम औषधे।
अब क्या कहा है, कुंती पुत्र को संबोधित करते हुए वो कह रहे कि मैंने एक शास्त्र पढ़ा है, एक धर्म पढ़ा है, एक ऐसा शास्त्र पढ़ा है जिसमें कहा गया है, कुंती पुत्र को संबोधित करते हुए कहा गया है, कर दरिद्रान भरण, कि जो गरीब है उन्हें ही भरिए, उन्हें ही भरिए, मतलब कि उन्हें ही दान दीजिए। प्रयच्छेश्वरन धनम, मतलब कि धनवानों को धनम यानी कि धनवानों को यानी कि जो अमीर लोग हैं उन्हें तुम माँ यानी कि नहीं, धन नहीं देना चाहिए। वो कुंती पुत्र कर्ण के बारे में कह रहे हैं कि कुंती पुत्र गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। व्याधिस्ते औषधम, व्याधि यानी कि बीमार, जो बीमार व्यक्ति है उसे ही औषधि देनी चाहिए। पथ्यम निरुजस्य किम औषधम, जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसे औषधि की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है, उसे तुम अगर दवाई देते हो तो क्या मतलब है। तो ऐसे ही कुंती पुत्र और बीमार व्यक्ति के बारे में एक उदाहरण देकर प्रस्तुत करा है। तो देखिए यहाँ पर इसका सरलार्थ क्या आता है कि कुंती पुत्र गरीबों को धन दो, धनवानों यानी अमीरों को धन मत दो। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते बच्चों, अब क्या कह रहा, अन्यच, फिर एक शास्त्र का तो बता दिया उसने, बाघ ने, किसको, पथिक को। अब दूसरे शास्त्र का और बता रहा है, दूसरी सरलार्थ यानी और दूसरी बात यह है, अन्यच यानी कि दूसरी बात यह है कि दातव्य मिति यद्दानम दीयते अनुपकारी ने, क्या कह रहा है कि दातव्य मिति मद्दानम इति यानी चाहिए, इति यानी चाहिए, दातव्य यानी कि दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, यद्दानम उसी को, किसको देना चाहिए, उसी को, यद्दानम यानी कि उसी को, दियते अनुपकारी न, जिससे कोई उपकार हो, जिससे कोई उपकार नहीं करना हो, जिस पर देखिए क्या बताया है, यहाँ बोला है कि दातव्य मिति यद्दानम, कि दान उसी को देना चाहिए, दियते अनुपकारी ने, जिस पर कोई उपकार नहीं करना है, कि उपकार करने के लिए, एहसान डालने के लिए, उसको कृतज्ञ बनाने के लिए आप दान मत दो। आपको दान देना है बिना उपकार के लिए दो, आप ऐसे ही दो जिसके फल की इच्छा आप ना चाहो। आप दान दे रहे हो और आप फोटो वगैरह खिंचवा रहे हो कि मैंने दान दिया है, या सबको बता रहे हो कि मैंने दान दिया है, या पैम्पलेट लगा रहे हो, आप रील्स बना के फिर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भेज रहे हो, तो ऐसा दान काम का नहीं होता है। दान जो देना है आप मन से देना चाहिए, उपकार यानी कि दिखाकर आपको दान नहीं देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विक विदु, कि जो देश यानी कि समय, जो समय और मतलब उपयोगी व्यक्ति पात्र के अनुसार दान देता है, वही सात्विक, विदु यानी विद्वान, विदु का मतलब क्या होता है, विद्वान, सात्विक यानी कि सात्विक विद्वान होता है, सात्विक व्यक्ति होता है। कि दान देना चाहिए, यहाँ से हमारा सरलार्थ आता है, दान देना चाहिए, और दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं करना हो। उचित जगह, उचित समय और उचित व्यक्ति को ही दिया हुआ दान सात्विक, यहाँ आ जाएगा सात्विक दान होता है, उचित। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और समय ऐसा है कि उसके पास कुछ नहीं है और उसी व्यक्ति को दान दिया गया जिसको उस दान की आवश्यकता थी, तो ही वह दान सार्थक होता है, सात्विक कहा जाता है, अन्यथा वह सात्विक नहीं कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, अब क्या कह रहे हैं कि तदत्र सरसी स्नानत्वा, फिर सरसी यानी कि तालाब से स्नान करके सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन ग्रहण करो, कि तुम यहाँ तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो, ले लो। किसको कह रहा है ये, पथिक को कह रहा है। कौन कह रहा है, ये बाघ कह रहा है, ठीक है। अब देखिए, यतो यावदसो तद्वच प्रतितो लोभात्सरः, अब ततो यानी कि उसके बाद, यावद असो उसकी बातों को सुनकर, यावद असो उसके अनुसार, तद्वचः उसकी बातों को, प्रतितो सुनकर, लोभात्सरः यानी कि सुनकर, लोभ के
कारण, स्नानतुम स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, प्रविशति प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? पथिक। उसने अब बाघ की सारी बातें सुन ली कि भाई अब वो बोल रहा है कि तो मैं तो बहुत ज़्यादा धर्मात्मा हो गया हूँ, दान पुण्य करता हूँ। दान पुण्य और शास्त्र की बातें अनेक अनेक उदाहरणों से बता दी उसने, ठीक है। अब इससे आकर्षित हो गया, अब क्योंकि मनुष्य के अंदर लोभ था और वो जो दोष था, है ना, वो जो दोष थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मनुष्य के पुरुषार्थ को गिराने वाले, मनुष्य के अस्तित्व को गिराने वाले थे। उनमें से एक जो दोष था वो उस पति के अंदर था, लोभ। अब लालच था, अब लालच के कारण उसकी जो बुद्धि थी ना वो नष्ट हो चुकी थी। वो पूर्ण रूप से ये समझ ही नहीं पा रही थी कि एक बाघ के पास सोने का कंगन होगा और क्या वो ऐसे आदर्श चरित्र वाला होगा और क्या वो ऐसे शास्त्र का ज्ञाता होगा। वो सारी जो सोचने समझने की शक्ति थी वो सारी खो चुका था, क्योंकि लोभ का जो दोष था वो उसके अंदर विद्यमान हो चुका था। तो वो क्या करता है, उसकी सारी बातें सुन लेता है कि अब ले लो भाई, आकर नहाओ और नहा कर तुम ये कंगन ले लो, क्योंकि कंगन शुद्ध है, ठीक है। तो जो पथिक होता है वो लोभ के कारण उस तालाब में नहाने के लिए प्रवेश करता है। तावन्न महापंके, महापंके का मतलब होता है गहरे कीचड़ में, पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़, ठीक है। निमग्न, फंस गया, क्या हो गया? फंस गया। पलायतुम भक्षमा, अब क्या हो गया कि और पलायतुम अक्षमा, पलायतुम यानी कि भागने में, अक्षम यानी कि असमर्थ हो गया, असमर्थ हो गया, भागने में असमर्थ हो गया। कि उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर जो ही वह लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ, त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। आगे देखिए बच्चों, पंके पतित दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। पंके यानी कि कीचड़ में, पतितम यानी कि गिरे हुए को, दृष्ट्वा देखकर, व्याघ्रो अवदत् बाघ ने कहा। अब देखिए क्या कहा है, अहह, अरे 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 रे, है ना। बाघ तो जो चाहता था वो हो गया। बाघ यही चाहता था कि वह जो पति के कीचड़ में आए, फंस जाए, भाग न पाए, क्योंकि बाघ के अंदर शक्ति तो थी नहीं कि वो उसके पीछा करे और अपने तेज पैरों से दौड़कर और फिर उसका शिकार करे। इतनी शक्ति तो रही नहीं थी, क्योंकि बूढ़ा हो गया था। तो अब तो उसको हंसी आनी थी, क्योंकि वो जिस जाल में फंसाना चाहता था, उस जाल में वो जो पथिक था वो फंस गया। तो वो कह रहा, आहा, अरे अरे अरे, महापंके पतितासी, कि तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो, पतितासी कि तुम तो फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम मुत्थापयामि, कि फंस गए हो इसलिए मैं तुमको, अतस्ता यानी कि इसलिए, अतः यानी कि इसलिए, त्वाम यानी कि तुम्हें, अहम मैं, निकालूंगा, मैं यहाँ से निकालता हूँ। अब ये ऐसा कहने के बाद मैं तुम्हें यहाँ जो कीचड़ है उसमें से निकालता हूँ, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो और मैं तुम्हें निकालता हूँ। तो जैसे ही बाघ उसके पास निकालने के लिए जाता है, देखिए ये हमारा सल्लाट, कि उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ, अरे रे रे, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर शनै धीरे उपगम्य, समीप जाकर, समीप, उपगम्य का मतलब क्या होता है? उप यानी समीप, गम्य यानी कि जाकर तेन उसे, व्याघ्रेन घृतम सह पंथा अचिंतयत। घृतम का मतलब क्या होता है? पकड़ लिया, सह पंथा अचिंतयत। अब जो पथिक है वो सोचता है, पथिक ने सोचा। अब पथिक ने देखिए क्या सोचा कि जब उसके पास जाकर उसको कहा कि मैं तुम्हें निकाल देता हूँ, और उसके पास जाता है धीरे धीरे और उस पथिक को वो पकड़ लेता है, एकदम से पकड़ लेता है। तब पथिक सोचता है, पहले हम सल्लार्थ कर लेते हैं कि सल्लार्थ यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया और उस पथिक ने सोचा, क्या सोचा? अवसेन्द्रिय चिंतानाम हस्ति स्नानामेव क्रिया, दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम भारव क्रिया विना। क्या कह रहे हैं
अवश अवशे अवशेन इंद्रिय चित्तानाम, अवशेन यानी कि वश में इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियां और मन, इंद्रियां और मन कि जिस व्यक्ति के मन में इंद्रियां और मन वश में नहीं होती है, जिस व्यक्ति के इंद्रियां और जो मन है वो वश में नहीं होती है। हस्ती स्नानामिव, कि हस्ती स्नानामिव का मतलब क्या हो गया, हाथी के स्नान, हस्ती यानी हाथी के स्नान के समान, हाथी के स्नान के समान क्रिया होती है। दुर्भाग्य भरण, दुर्भाग्य परण, उसी प्रकार भरण प्रायो ज्ञानम भारम क्रिया विना। दुर्भगा, दुर्भगा का मतलब होता है जो बंध्या स्त्री होती है, बंध्या स्त्री जो स्त्री होती है उसके भरण यानी कि उसका पालन पोषण ज्ञानम भारम बिना क्रिया के उसी प्रकार है जैसे बिना ज्ञान भार है, क्रिया के बिना, कि क्रिया के बिना ज्ञान भार है, ज्ञान का भार है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है कि अगर जिस व्यक्ति के मन इंद्रिया और मन उसके वश में नहीं होती है वो उसी प्रकार होती है जैसे कि हाथी स्नान के लिए जाता है, कि हाथी के स्नान के समान जो क्रिया होती है वही होती है मनुष्य के, अगर इंद्रिया और मन उसके वश में नहीं है तो वो क्रिया उसी प्रकार होती है। जैसे बंध्या स्त्री का जो पालन पोषण है वह उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार से ज्ञान तो है लेकिन वो क्रिया के बिना भार के समान है। आप क्रिया नहीं कर रहे हो, उस ज्ञान का आप उपयोग नहीं कर रहे हो, तो वो एक तरह से भार के रूप में आपके अंदर विद्यमान है। तो देखिए इसका सरलार्थ क्या है कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन अपने वश में नहीं हो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। अब यहाँ पर यह उदाहरण क्यों प्रस्तुत करा है, क्योंकि जो पथिक था उसके पास ज्ञान तो था लेकिन भार के समान उसने अपने अंदर समा रखा था। इंद्रियां थी क्योंकि उसकी आंखें और उसका जो मन था वह उस सोने के कंगन को ग्रहण करना चाहता था जो था ही नहीं, और उस लाभ में उसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा और वो लाभ में फंस गया और अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों कि इति चिंतयन वासो व्याघ्रेण व्यापदितः, इति चिंतयन यानी कि ऐसा विचार करता हुआ, ऐसा विचारता हुआ, वासो व्याघ्रेण ऐसा विचार करता हुआ व्याघ्रेण बाघ से व्यापित पकड़ा गया खादिशस्त और खाया गया। देख लीजिए, खा लिया गया है उसको, अतः उच्चते, और कहा गया है कि ऐसा सोचता हुआ जो बाघ है उसने उसको पकड़ लिया, कि पकड़ा हुआ जो था पथिक उसको खाया भी गया, कि अब बाघ ने उसको खा लिया है, उसका शिकार हो गया है। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि कंकणस्य तु लोभेन मग्नः, कि जिस प्रकार से मग्ने पंके सदुस्तरे, कि जिस प्रकार से कंगन के लोभ से मग्न होकर पंके सुदुस्तरे गहरे कीचड़ में फंस गया, जो पथिक था वो गहरे कीचड़ में फंस गया। वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समरतो यथा, कि तथा बूढ़े व्याघ्र द्वारा, ग्रेन यानी द्वारा, संप्राप्त पकड़ा हुआ पथिक समरतो वा, पकड़कर और मार दिया गया था। ठीक है, कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया। ये बात हमें याद रखनी चाहिए और इसी बात को हमें हमारे मन में रखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि कितना भी लोभ आ जाता है, कितना भी हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे वश में नहीं रहती है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल में करना है। हमें किसी लालच में नहीं पड़ना है और लालच में पड़कर हम कई ऐसी दुविधाओं में फंस जाते हैं। आजकल क्या होता है, कई कंपनीज आ रही है और कई कंपनीज लालच देती है कि हम आपको ये देंगे, आप अपना कोड बता दीजिए या OTP बता दीजिए, या फिर कई ऐसे फेक वीडियोस आते हैं जिसका हम विश्वास कर लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों में नहीं फंसना है। ये व्याघ्र के समान है, ये कीचड़ के समान है। अगर हम इस कीचड़ में चले गए और कीचड़ में फंसने के बाद में हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम व्याघ्र की भांति खाए जा सकते हैं। यानी कि पथिक को जिस प्रकार से व्याघ्र ने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है,
ऐसे ही ये सोशल हैकर्स होते हैं और कई ऐसी गंदगियाँ है, सामाजिक गंदगियाँ, उनमें हम फंसकर हमारा भी सर्वनाश कर सकते हैं। तो ये कहानियाँ भले ही प्राचीन समय की हो और पशु पक्षियों के माध्यम से की गई है, लेकिन आज के समय में हमें ये कोई न कोई नीति शिक्षा जरूर देती है, नैतिक शिक्षा जरूर दे रही है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चार दोष है, ये चार दोष है, इन दोषों को पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमने पूरे चैप्टर व्याघ्र पथिक कथा के माध्यम से पूरे चैप्टर का अनुवाद कर लिया है, कहानी भी बहुत अच्छे तरह से पढ़ ली है। पूरी कहानी का छोटी छोटी पंक्ति के माध्यम से हमने अनुवाद करा है और जो श्लोक आए हैं 5 श्लोक, उन श्लोक का सरलार्थ भी कर लिया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, दी एंड होती है। अगली क्लास में इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।